नमस्कार। अन्नू आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो पहले के जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, ये उनकी देन है। पहले के जो कवि हुआ करते थे उनकी देन है। वो अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनकी बातों में इतना सार हुआ करता था, हर शब्द का अर्थ हुआ करता था। तो अगर हम अपने बच्चों को वो कहावतें बताते हैं तो बच्चे भी सोचेंगे कि पहले के लोग कितने अच्छे थे। और वो वैसे तो आज भी बोलते हैं कि मम्मी पहले का ज़माना कितना अच्छा था, अगर हम पहले की बातें बताते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो थोड़ी सी कहावतें बता के मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी कि जो कबीर दास जी थे वो कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। बिल्कुल 100% सच्चाई है कि अगर हम सामने वाले से तमीज़ से बात करते हैं, मीठी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि सामने वाला अच्छी बात ना करे। लेकिन जहाँ यही नहीं पता होता कि हम बात किससे कर रहे हैं और कैसी कर रहे हैं, हमारे सामने छोटा बच्चा है या बड़ा है, तो अपने आप ही गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि हम अपने बच्चों से, हमारा बच्चों से कैसा वे ऑफ टॉकिंग है, या सामने वाले का बड़ों से कैसा वे ऑफ टॉकिंग है। जानबूझ के अगर गुस्सा दिलाना है तो आप कड़वी बात बोल दो, अपने आप ही गुस्सा चढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, कबीर दास जी बहुत अच्छी बात बोल के गए हैं, उस पर हमें गौर करना चाहिए। एक कहावत और है, ये आज मैं आपको कहावतों के अर्थ ही बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें। आए थे जब हम जहाँ में, जग हंसा हम रोए, जाए हम जब जहाँ से, हम हंसे जग रोए। कितना गहरा शब्द है इसके अंदर, कितनी गहरी बात है इसके अंदर कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हुए पैदा होते हैं और हमारा पूरा परिवार खूब हंसता है, खूब खुश होता है कि हमारे घर में लड़का हुआ है या लड़की हुई है। लेकिन हम चाहें, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम चाहें तो हम इस जीवन को इतना अच्छा बना सकते हैं कि ये वाली जो लाइनें हैं वो उल्टी हो जाएं। यानी जब हम इस जहाँ से जाएं तो हम तो हंसते हुए जाएं और सारा जग रोए। हम ऐसे कर्म कर जाएं, ऐसे कर्म कर जाएं कि जाने के बाद लोग हमें यही कहें कितना अच्छा था या कितनी अच्छी थी। तो ये ना कहें कि अच्छा हुआ चला गया। आप जानते हैं ना कि कोई इंसान अगर बुरे कर्म करता है अपने जीते जी, तो कहते हैं ना सब कि अच्छा हुआ चला गया, दुखी कर रखा था सबको। लेकिन नहीं, हमें ऐसे कर्म करने हैं कि जब हम जाएं तो जग रोए और हम हंसें। कितनी गहरी बात है। तीसरी जो कहावत है वो ये है, सैकड़ों गुजरे जहाँ से जो मुल्कों के बाली थे, सिकंदर जब गया जहाँ से दोनों हाथ खाली थे। देखो, जो इसमें बताया गया वो ये है कि सैकड़ों गुजरे जहाँ से जो मुल्कों के वाली थे, यानी कितने राजा आए, कितने गए, धन बटोरा, मार काट करी सब ने, किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन सिकंदर भी एक बहुत बड़ा राजा था और बहुत अत्याचार भी करता था वो पैसों के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने मुल्कों के लिए। यानी कि वो चाहता था कि सारी धन दौलत मेरे पास आ जाए। लेकिन सिकंदर जब गया जहाँ से दोनों हाथ खाली थे, जाते जाते वो एक बहुत बड़ी सीख दे के गया है कि देखो, मैंने इतने बुरे कर्म करे जहाँ में आने के बाद, लेकिन मेरे पास जाने के टाइम मेरे दोनों हाथ खाली हैं। तो उसने ये कहा था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रख कर
और हाथ खुले रख देना, ताकि दुनिया को मैसेज मिले कि जीते जी चाहे हम कितना भी धन बटोर लें, लेकिन जाने के बाद ये दोनों हाथ खाली होते हैं। तो आज भी अगर हम इस बात पे ध्यान देते हैं तो हमें बहुत बड़ी मैसेज दे के गए हैं पहले के लोग। आप ये देखो, 1 रुपया भी उसके साथ नहीं गया। तो आप ये बातें बच्चों को ज़रूर बताएं, ताकि वो अच्छी बातें अपने दिमाग में डाल के अच्छे कर्म करें, और हम भी अच्छे कर्म करें। जहाँ में सैकड़ों कमाए यारों, क्या हीरे क्या मोती। जहाँ में सैकड़ों कमाए यारों, क्या हीरे क्या मोती। याद रखो दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती। ये तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है अब, कि हम जब जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता। तो हम ऐसे कर्म क्यों करें, सिर्फ पैसे के लिए? सबके आगे बुरे बने, सारी दुनिया में बुरे बने, अपना नाम खराब करें, जब जाना ही नहीं है कुछ साथ में। तो सिर्फ उतना ईश्वर से मांगे हम कि हे ईश्वर, हमें इतना दे कि हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें। उस पैसे के लिए ना हम हत्या करें, ना हम बुरे कर्म करें, ना हम अपने माँ बाप से लड़ें। तो इन बातों का ध्यान करें आप, और अपने बच्चों को ये बातें, अच्छी बातें बताएं। माँ बाप, हुस्न और जवानी जीवन में एक ही बार मिलती है। ये तो सब कुछ पता है, सबको पता है कि माँ बाप, हुस्न और जवानी ये जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाख चाह के भी हम उनको नहीं पा सकते, दोबारा नहीं पा सकते। हमारे माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। नकली तो सब कुछ मिल जाएगा, जो बिल्कुल जेन्युइन है वो नहीं मिलेंगे। ना माँ बाप मिलेंगे, ना हमारी सुंदरता मिलेगी, ना हमें जवानी मिलेगी, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता। तो कितनी गहरी बातें हैं, आप ये देखिए। लेकिन किसी को पता ही नहीं है इन बातों का। आज की बातों में कोई दम ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बुरे कर्म करे जा रहे हैं। बस यही एक जीवन रह गया है, पैसा पैसा पैसा। कोई बच्चों से मतलब नहीं, सिर्फ पैसा होना चाहिए बस। तो ये जो पिछली बातें हैं, उन कहावतों को आप दिमाग में रखें। तो छठी बात मैं ये बताऊंगी, तीर कमान से बात जबान से जब निकल जाती है वो वापस मुड़ के नहीं आती। और बिखरा हुआ जो दूध होता है उसे भी हम कभी समेट नहीं सकते। तो बिखरे हुए दूध से या तीर कमान से बात जबान से का अर्थ है कि हम जब भी कोई बात बोलें, जब भी कोई शब्द अपने मुंह से निकालें, तो वो ऐसा निकालें कि हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, हम सामने वाले से कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है, दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका हमारे सिर पर, भिक्षा है ये दान नहीं। जो माँ बाप के लिए हम दुख सह रहे हैं वो हम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए सहा था। जो हमें इतना बड़ा करा है, तो कई दुख सहने के बाद हम इतने बड़े हुए हैं। माँ बाप ने इतना दुख सहा है, गीले में सोए हैं, सूखे में सुलाया है, अपने मुंह में कॉर्न डाल के हमारे मुंह में डाला है, अपनी इच्छाएं मार के हमारी इच्छाएं पूरी करी हैं। तो ये बातें अपने बच्चों को बताएं। इन बातों का बहुत सार है उन बच्चों को जिन्हें पता ही नहीं है, बस इतना पता है पढ़ाई करनी है, जो मुंह में आना है वो बोलना है, लेकिन नहीं। अगर आप इन अपने बच्चों को इन शब्दों का अर्थ बताएंगे तो उनके दिमाग में ये बातें ज़रूर बैठेंगी। तो एक कहावत और बोलूँगी मैं आपसे,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जब दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब ये है कि मेरे को सारी दुनिया के लोग तो बुरे लगते हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, हम लोग कहते हैं। लेकिन कभी हमने अपने दिल की तरफ झांक के नहीं देखा, अपने मन की तरफ झांक के नहीं देखा कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। अगर हम अपने आप को ये देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने बुरे हैं। तो बजाय दूसरों की बुराई देखने के हमें अपनी बुराई को सुधारना चाहिए। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हमें जीते जी कितने भी कष्ट मिले, कितनी भी परेशानियां मिलें, क्योंकि इंसान का जीवन होता ही इसीलिए है कि हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं, लेकिन ईश्वर कहता है, उसकी प्रेरणा कौन है? राम। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। आपने देखा होगा राजा होकर, कितने बड़े राजा होकर भी, और उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हुई, ना सीता जी के और ना राम जी के। तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा है और उनके ये शब्द हैं। तो हमें जो है ये चीज़ हमेशा अपने बच्चों को कहना है, कोई बात नहीं बेटा, ये तो जीवन में आता जाता रहता है, ये कष्ट तो आते जाते रहते हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम जो है उसको सुधार लेंगे, या हमारे जीवन में दोबारा खुशियाँ आएंगी। जो दौर अब चल रहा है ये उस पर बहुत ही सटीक बात बनती है। तो हमें अपने बच्चों को इस टाइम पे यही सिखाना है, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। चाहे कोई कितना भी कष्ट आ जाए तो हम इंसान हैं, हमें अपने दिल को मजबूत रख के चलना है। आप सोच रहे होंगे ये आंटी रोज़ ऐसी ऐसी बातें बताती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो प्रेरणा बन जाती हैं और कहीं ना कहीं वो दिमाग में ज़रूर चलती रहती हैं। थोड़ी सी बातें अगर हमें पता हैं तो हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और ख़ुद पे भी वो बातें लागू करें। तो सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। सफ़ेद मिट्टी की, सुर्ख सफ़ेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। यानी आप ये देखो, सीरत के हम गुलाम हैं। जो एक्चुअल इंसान होता है वो शक्लों पे नहीं जाता, वो सीरत पे यानी गुणों पे जाता है। अगर किसी इंसान में गुण भरे हुए हैं तो वो हमारा दिल जीत लेगा, वो सबका दिल जीत लेगा। और अगर सूरत अच्छी है, ना उसको बोलने के मैनर्स हैं, ना उसको कुछ काम करना आता है, ना पढ़ाई आती है, तो ऐसी जो सूरत को हमने क्या करना है, ऐसी खूबसूरती को क्या करना है। खूबसूरती वो होती है जो दिल से होती है, जो किसी का दिल जीतती है। तो ये कहावत इसीलिए बनी हुई है कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्ख सफ़ेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। तो इसकी गहराई को आप समझें और उस पर गौर करें। मैं सबके लिए कुछ नहीं कह रही, बड़ों के लिए छोटों के लिए कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये जो हमारी पहले की कहावतें हैं या बड़े बुज़ुर्गों की बातें हैं, ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और ख़ुद भी आप इन पे गौर करें, क्योंकि हमने एक अच्छा परिवार बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है। तो आज की बातें अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हों या अच्छी लगी हों तो आप इन पे गौर करें और अपने बच्चों को और बैठने वालों को, अपने साथ बैठने वालों को अपनी इन बातों पे गौर करके थोड़ा सा बात करें, अच्छे से बात करें, ताकि सामने वाला पड़ोसी अड़ोसी वो यही कहे, घर के मेंबर यही कहें, क्या माँ बाप ने इस बच्चे को बनाया है कि इससे बात करो तो मन ही नहीं हटता, दिल करता है इस बच्चे से बात करते रहो या इस लेडीज़ से बात करते रहो।
तो आप एक बार ज़रूर ध्यान रखना इन बातों का। तो मेरे से कोई भी कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, अच्छी लगे तो भी और ख़राब लगे तो भी। तो अब मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी करने जा रही हूँ, तब तक आप इन बातों पे गौर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो वक्त चल रहा है इसको बहुत हिम्मत से हमने हराना है। कभी भी बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बुराई से मतलब अगर कोई हमारे पर कष्ट आ गया है, कोई बीमारी आ गई है या कुछ भी गलत हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो उसको हावी मत होने दो। अच्छी बातों को अपने ऊपर हावी करो और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।